क्या महाभारत का कोई पृष्ठ ऐसा भी है जिसमें जीवन यापन के बारे में बतलाया गया हो? जी हाँ, आज मैं महाभारत के एक उसी अध्याय के बारे में आपसे बात करूँगा। आदि पर्व के अंत में जब महाराज धृतराष्ट्र पांडवों को खांडव वन प्रदान कर रहे थे, बंजर धरती व वन, वे पांडवों को कहने लगे, जाओ अपनी जीवन की नवीन शुरुआत करो। खांडव वन, जो कि आज का मेरठ शहर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम खांडव इसलिए कहा जाता है क्योंकि खांड का मतलब मधु से है। उसमें महुआ के बहुत सारे पेड़, जब महुआ के पेड़ में फूल आ जाते हैं तो उससे पूरा वातावरण मधुरता से भर जाता है। ये वन यशोमती नदी के किनारे पर स्थित था, जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी, सांप, मछली आदि जीव जंतु, जलाशय सब कुछ था। तत्पश्चात अर्जुन और श्री कृष्ण वन में चले गए और दोनों सोच में पड़ गए। अर्जुन व श्री कृष्ण आपस में बात करने लगे और कहने लगे, यहाँ पर हम इंद्रप्रस्थ कैसे बनाएंगे। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं 7 बार प्रयास कर चुका हूँ इस वन को जलाने का, परंतु यहाँ का राजा तरकस नागराज इसके परम मित्र इंद्रदेव हैं। तभी अग्निदेव कहते हैं कि जब भी मैंने इस खांडव वन को जलाने का प्रयास किया, तब तब इंद्रदेव ने वरुण की वर्षा कर आग को बुझा दिया। अग्निदेव श्री कृष्ण जी से कहते हैं, आप मेरी सहायता करें, मेरे लिए करना अति आवश्यक है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर वरुण देव की उपासना करी। तत्पश्चात वरुण देव अर्जुन की उपासना से प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तभी अर्जुन ने कहा, मुझे एक ऐसा अलौकिक धनुष चाहिए जिसे मैं निशाना लगाऊं और वहीं लगे, और 2 तरकस चाहिए जिसके बाण कभी समाप्त ना हो। तभी वरुण देव ने उनको एक धनुष दिया, 2 तरकस दिए और एक अलौकिक रथ दिया, जिसको हम लोगों ने महाभारत के युद्ध में देखा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण जी ने सारथ्य किया था। फिर जब वरुण देव से यह शक्ति मिल गई तो उन्होंने अग्निदेव से आग्रह किया कि आप इस खांडव वन को भस्म कर दीजिए। उस समय खांडव वन में हाहाकार मच गया, सारे पशु पक्षी जलने लगे और जैसे ही पक्षी उड़ने लगे, प्राणी भागने लगे, तभी अर्जुन ने अपने तरकस के बाणों से निकालकर इतनी तेज़ी से उन पर प्रहार किया कि वह सब कुछ नष्ट हो गया। वनों में जलाशय सूख गए। तरकस का बेटा अश्वसेन और मय नाम का असुर और 4 पक्षी ही बचे। उसके बाद वहाँ इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया गया, परंतु प्रतिशोध में राजा तरकस अभी भी जल रहा था, प्रतिशोध लेना चाह रहा था। वह भारतीय युद्ध समाप्त होने तक रुका। परीक्षित बना हस्तिनापुर का राजा। तब जाकर तक्षक ने अपने डंक से प्रहार कर राजा परीक्षित के प्राण हर लिए। अपने पिता को मरा देखकर परीक्षित का बेटा जन्मेजय अब प्रतिशोध की ज्वाला में धधक उठा। तत्पश्चात उसने ऐसा यज्ञ का आयोजन किया जिसमें संपूर्ण आर्यवर्त के प्रत्येक वनों से सर्पों को एकत्रित कर उस यज्ञ की अग्नि में डालकर भस्म कर दिया। जन्मेजय को क्रोध में देखकर ऋषि ने जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ किया, जिसमें मुख्य प्रयोजन था कि कलयुग में जीवन यापन कैसे करना है, शांति से कैसे जीवन यापन करना है, प्रतिशोध का कोई अंत नहीं। वर्तमान में क्या हम लोग यह नहीं कर रहे हैं? बीते महा कोरोना काल में लॉकडाउन की अवधि में मार्गों पर ना कोई वाहन थे और ना कोई मनुष्य, केवल कुछ ही को छोड़कर। आप सभी ने ध्यान दिया होगा, दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आदि मार्गों पर जंगली जानवर वनों को छोड़कर मार्गों में दिखाई दे रहे होंगे। इसका अर्थ है कि हमने इनके वनों को नष्ट कर अपने शहरों को व राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण किया है और वर्तमान में भी निरंतर कर रहे हैं। निरंतर वनों को काटे जा रहे हैं, पेड़ कोई नहीं लगा रहा है। ये रुकना चाहिए, और यदि निरंतर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी एक ना एक दिन ऐसी करवट लेगी जो कि किसी न किसी रूप में हो सकती है। यह हमें ज्ञात नहीं, और मनुष्य जीवन को नष्ट होने पर समय नहीं लगेगा। जिस प्रकार युग में डायनासोर की प्रजाति लुप्त हो गई, आज भी वही समय है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहें
और यही एक हमारी एक सीख है इस महाभारत के खांडव वन अध्याय की। धन्यवाद।